एनके स्टूडियो पर। अवधपुरी के अंदर राजा शरियती राज करया करते। आइए, फरमाइश हुई है, हमारे यहीं के साथी ने बताया था भाई एक रागनी का राउंड हो तो वो ही भजन सुनाने की कोशिश करना। भजन किस मौके का कि जिस टाइम श्रवण कुमार को एक बात का पता चल गया कि तेरी घराड़ी विद्या देवी तेरे मां बाप के साथ दुबात करे है। लोगों, श्रवण कुमार पिछले जन्म में एक कांचुआ था, कछुआ। और श्रवण कुमार के माता पिता ऋषि उदालक और चंद्रवती पिछले जन्म में हंस और हंसनी थे। और वो श्रवण कुमार की घराड़ी विद्या देवी वो पिछले जन्म में चील बताते हैं। श्रवण कुमार ने विचार किया कि भाई इसी घराड़ी तो पांडा छुटाना है बढ़िया है, जो माँ बाप की सेवा भी नहीं कर सकती हो। लेकिन श्रवण कुमार ने अपने मुंह से गौर करके सुनना। लोगों, चार कली आपके बीच में है, आप जैसे बढ़िया श्रोता शायद ही कहीं मिलते हो। कि श्रवण कुमार ने हाथ जोड़ के और अपने आप से भी प्रार्थना करी, इस दुनिया से भी प्रार्थना करी। अनु कहने लगा भाई इन चीजा ने छोड़ दियो, जो कोई इन चीजा का पाछा लाग रहा हो इन चीजा ने छोड़ दियो। गौर करियो लोगों, लोग नु कह बोला माँ बाप तो बड़ा तो कोई नहीं होता, एक टाइम ऐसा भी आज माँ बाप छोड़ने पड़ जाए, लेकिन उसका कारण होता है गुरु से बड़ा कोई नहीं। लेकिन गुरु को भी त्याग दिया था लोगों किसने? एक भजन के माध्यम से गौर से सुनना क्या कहा। मेरे बहुत ही आदरणीय अशोक आर्य जी और बलजीत जी, बलराज मौर्य जी, अशोक आर्य जी और बलराज मौर्य जी कृपा करके मंच पर पधारे, उनका आह्वान है। आ जाओ आ जाओ मोर साहब, आ जाओ। मोर साहब आओगे जी, बोर साहब आओगे, यह भी सच्चाई है भाई। मोर साहब आओगे जी, बोर साहब आओगे। आओ जी मोर साहब। भाई एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। आपको बता दूं आपके क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और सतत हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। आइए, स्वागत है आपका। हाँ जी, शुरू करें। धन्यवाद मोर साहब। आइए, वो श्रवण कुमार क्या कहता है एक भजन के माध्यम से मैं चाहूंगा 4 कली 5-7 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। अच्छी लगे तो आप ताली बजाएं, वो भी आखिरी में बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा। कवि ने क्या कहा और क्या बताया। एर कुटिल पुत्र और कुटिल भराता, और कुटिल पिता मैं तारी, और सज्जन को तज देने चाहिए ये कुटिल गुरु और नारी। कुटिल पुत्री और कुटिल भराता, कुटिल पिता में तारी।
सुनो भाई वीडियो वाले, सू तो मैं भी वीडियो वाला, मैं भी पत्रकार हूँ, लेकिन इतनी वीडियो तो मैं कदे नहीं बनाई भाई। प्रार्थना है आपसे सड़ में बैठ के बनाओ। और किसी का जिक्र कोने भाई, मेरे घर वाली छो में आ जाया करे। हाँ सीधी सी बात। पहली कली में कुटिल, कुटिल मतलब जो अपनी अपनी चलांदा हो, माँ बाप का भी कहना ना मानता हो, जिसने लिहाज शर्म तक कोई मतलब नहीं हो। गौर करना जितनी लाइन टेक में आई है ना, उनके चारों कलियों में उदाहरण है बाकायदा कि कुटिल पुत्र कुटिल भ्राता, कुटिल पिता और मैं तारी, सज्जन को तज देने चाहिए कुटिल गुरु और नारी। पहली कली में पुत्र का जिक्र कर लोगों, पहला शब्द पुत्र है। बताते राजा ययाति, राजा ययाति सतयुग में हुए और राजा ययाति की शादी शुक्राचार्य की लड़की देवयानी का गेल्या होगी और देवयानी के साथ में असुर राक्षस वृष प्रवाह की लड़की जिसका नाम था शर्मिष्ठा। ये बुढ़े तो जाना ही नहीं चीज जाना। वो शर्मिष्ठा दासी बन के साथ आई थी देवयानी के। देवयानी की कोख से दो लड़के पैदा हुए राजा ययाति के, एक का नाम यदु और एक का नाम तुर्वस्तु। और शर्मिष्ठा जो दासी थी, राजा ने उसके लिए भी ब्याह कर लिया अपने राज में लाकर। और देवयानी ने बेराए को ना दूसरा ब्याह भी कर रहा जो कोई। बताते उसके 3 पुत्र पैदा हुए शर्मिष्ठा से, एक का नाम अनु, एक का नाम द्रहु और तीसरे का नाम पुरु। राजा ययाति दूसरी शादी का बेरा लग गया तो देवयानी का छो उठ गया। अपने पिता शुक्राचार्य का दोहरा गई। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया ययाति राजा को, अपने दामाद को, कि बुढ़ा हो जा। अरे लोगों, बुढ़ा कौन होना चाहे है? कोई नहीं। बताते शराब के कारण राजा ययाति बुढ़ा हो गया। आज जब देवयानी ने नू देखा तेरा पति तो बुढ़ा हो गया, अपने पिता तनु करने लगे, पिताश्री यो इतना कड़ा आशीर्वाद दे दिया, चढ़ा कर दिया, यो श्राप उल्टा लो। और श्राप उल्टा नहीं होया करता लोगों, जतन हो सकता है। शुक्राचार्य ने कहा है बेटी एक रास्ता है, इसके 5 बेटे हैं, 2 तो तेरे जो तेरी कोख से पैदा हुए और 3 शर्मिष्ठा के। उनमें तक एक छोरा भी इसकी बुढ़ापा ले ले जवानी दे दे, जवान हो जाएगा। लोगों इतनी सुनकर राजा ययाति अपने दोनों लड़कों के पास गया जो देवयानी के थे, यदु और तुर्वस्तु। लब भाई बुढ़ापा ले लो मेरा, कोई साल मैं भी अपना जीवन बिता लूंगा। दोनों साफ नाट गए, बोले हमारी जवानी कड़े जागी फिर। उसी प्रकार से 3 लड़के जो शर्मिष्ठा के दासी के बचे थे उनका तो रह गया। उनमें तो 2 लड़के नाट गए, अब तन्न करया है कर्म तू भुगत, हम तेरा बुढ़ापा को नहीं लेवा। अनु और द्रव नाट गए, लेकिन तीसरा लड़का लोगों गौर करना जो सबसे छोटा था जिसका नाम था पुरु। बोला बाबा हे पिताश्री चिंता ना करे, यो बुढ़ापा मन न दे दे। 100 साल के लिए अपनी जवानी अपने बाप को दे दी और 100 साल बुढ़ापा ले लिया लोगों। आज जब 100 साल बीते, मतलब पिताश्री और इच्छा हो तो और राख, तेरी मौज रहे ऐसा बेटा। यही बताते राजा ययाति ने उन 4 बेटे का ठोकर मारी, अपने राज का उत्तराधिकारी सबसे छोटे लड़के को बनाया पुरु को। वहां से वंशावली चली है। पहली कली में कुटिल बेटा था, क्यों कर त्याग गया? क्या कहा कवि? सतयुग में, सतयुग में महाराज ययाति, सतयुग में महाराज ययाति। अरे घर 2 पुत्र जाए, एक यदु और एक तुर्वस्तु, दुनिया में यश छाए।
का हुक्म ना मानन ते वो ये तू घने दुख पाए। फिर कुटिल जान के वो तजे भूप ने वो ये तू निखद कहलाए। कुटिल जान के तजे भूप ने ये तू निखद कहलाए। और उग्रसेन ने कुटिल जान के उग्रसेन ने कुटिल जान के वो तजे कंस बलकारी। मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे भाई खुशीराम जी 100 रुपये से और आशीर्वाद, बार बार धन्यवाद। मेरे आदरणीय विनोद पांचाल जी 100 रुपये से और आशीर्वाद, बार बार धन्यवाद। माताओं बहनों को भी रागणियों का आनंद लेने दें, इनको भी जगह दे दें। हमारी मातृशक्ति यहाँ पहुँची हैं। मैं सभी माताओं को, अपनी बहनों को हृदय से प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करूँगा अगर उन्होंने इस कंपटीशन को देखना है तो बाईं तरफ उनके लिए भी स्थान है, वो आकर के बैठ सकती हैं। मेरे आदरणीय अंकल जी अजय, जय भगवान, जय भगवान धीमान जी 100 रुपये से अपने बेटे की हौसला अफजाई करते हैं। अंकल जी का बार बार धन्यवाद। सजनों, कुटिल पुत्र त्याग दिया, कुटिल भ्राता। हम तो इतना है जाना सा कि बालिक ने सुग्रीव की घराड़ी खोस ली, उन दोनों का लठ बाजा बस। लेकिन गौर करना, बिना कारण कोई कर्म नहीं होता, हर चीज का कारण होता है। बताते बालिक जो ब्याही गई थी जिसका नाम था तारा, वो सुसेन वैद की लड़की थी। और जो सुग्रीव के ब्याही गई थी जिसका नाम था रुमा, वह भी सुसेन वैद की लड़की। लोगों, 2 राक्षस, बाली सुग्री का बैर क्यों है वो जिक्र है हो ना, तो भाई बैर करके राजी ना हो, लेकिन समा घोड़ी सी हो जाए कोई। 2 राक्षस, एक का नाम मायावी, एक का नाम दुंदुभी। घमंड में आगे बोला मार तो छोड़ा कोई ना। और बाली का किसकिंदा में जाके बाल नागा धुंधु भी खड़े हो गए, बोले ओ बाली बाहर लकड़। ये बाली तो तैयार रहा करता मरण मारण में। बाली बाहर आया, बाली ने पकड़ के वो धुंधु भी और धरती में दे मारे। जान लकड़ की उस राक्षस की। अरे गौर करिए लोगों, जब वो ठाक के मरे उड़ा राक्षस, हर बाली ने नू घुमा के फेंक दिया। वो राक्षस का मृत शरीर ऋषमुख पर्वत पर पड़ गया और उस पर्वत के पास मतंग ऋषि का डेरा था। ऋषमुख पर्वत वो पर्वत है जड़ बालाजी के कारण, हनुमान जी के कारण सुग्रीव का भगवान राम से मिलन होया था। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। बताते उस लाश में तय खून की बूंद मतंग ऋषि के डेरे में पड़ गई। मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया बाली को कि 1 योजन दायरे में जो तू आ गया ना इस पर्वत के पास, भस्म हो जाएगा। और 1 योजन किसे कहते हैं, वो एक बात में कह रखे ना खांडेराव उपरी में, बोला 1400 योजन का रास्ता हवा लगता थक जा सुआती जाती। 1 योजन 8 से 10 मील की दूरी होती है 1 योजन में। श्राप दे दिया। बताते मायावी ने नू मेरा पाटे तेरा भाई मार दिया। ये भाई तक डटिया जा लोगो, असली हो तो डटिया ना जा। जाके किसकिंदा में वो मायावी, लो वाली तना मेरा भाई देखा होगा, इस अमृत से न तो मेरा शेमिया। लोग सारे नाट्य महाराज बाली यो मायावी से यो तेरे चक्कर में नहीं आओगा, मार देगा तना तू रान दे।
एक बार जोरदार तालियां लगाएं आप। बहुत ही आदरणीय सजन, इन बातों को प्रेम से सुनने वाले, हमारे इतिहासों की बातें ना तो भाई आ जा बाबा, ले जा बाबा, खा जा बाबा, तो हम भी गा दें भाई, लेकिन संस्कृति वाए है लोगों जो हम भीतरता ही बड़ा। महासिंह ठेकेदार जी 1101 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां लगाएं ठेकेदार साहब के लिए, बार बार धन्यवाद। और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो आप प्रेम से सुन रहे हो पुराने इतिहासों को। बताते मायावी आगे हर बल्ली पाछे पाछे, और छोटा भाई था सुग्रीव, उन्होंने सोचा भाई जा सकते और राक्षस मार दे, गिल गिल सुग्रीव हो रहा। मायावी एक गुफा में बढ़ गया धरती के नीचे, और बाली ने बोला भाई सुग्रीव एक काम करिए, इस गुफा में मैं भी जाऊं, उस राक्षस ने मार के बाहर आऊं, इतना तू अड़ा पैर आती है मुंडा पे। अरे तो गौर करियो लोगो, बाली सुग्रीव क्यों दुश्मन बने, मुंडे पर खड़ा कर दिया सुग्रीव। बाली और मायावी दोनों भीतर गुफा में। 1 साल बीत गया लोगो, ना तो बाली बाहर आया ना वो राक्षस बाहर आया। आया तो क्या आया, खून। गुफा का मुंडा में खून आने लग गया 1 साल बाद से। सुग्रीव ने सोचा तेरा भाई मारा गया, नू सोच के एक बहुत बड़ा पत्थर ठा के और गुफा के मुंडे पर लगा के अनुला भाई तेरी मेरी राम राम। सुग्रीव राजपाठ में आ गया और आके सबको बता दिया, बोला बाली मर गया। संतरी मंत्री ने बोले भाई बाली मर गया तो राज तिलक सुग्रीव का कर दो, या तो परंपरा भी है। राज तिलक करे तो कुछ समय बीत्या लोगो, हर वो बाली मर पड़कर वार लगड़या गुफा ते। हर जान दिए देखा सिंहासन पर सुग्रीव बैठा ने बोले पापी, इस राज की गद्दी खातर बंद करके आया था मुंडा। गलत फहमी होगी लोगों, देखना दोस्त कौन सेगा नहीं है। तना मैं बनाऊंगा राजपाट का माल लेके। बाली का मन में छो बन गया, उसकी घरवाली रूमा खोस ली सुग्रीव की और धक्के दे के काट दिया लोगो। सुग्रीव गया कड़े ऋषमुख पर्वत पे, कि उसने नू बेरा था बाली आ नहीं सकता, मतंग ऋषि का श्राप से। अरे तू सेफ, तू ठीक रह सके है। दूसरी कली में उसका उदाहरण दिया कि भाई ने भाई क्यों करते है, क्या क्या कहा। मेरे बहुत ही आदरणीय आशीष गोयल साहब एसी वाले 501 रुपए से छोटे भाई का इस धर्म की कथा पर मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। क्या कहा दूसरी कली में, क्या रवि भीषण ने कुटिल जान के, विभीषण ने कुटिल जान के, रावण से तजे भराता। अरे रामायण ने खोल देख लो, लिखा साफ न्यू पाता। अरे बाली सुग्रीव दो भाई थे, दोनों की एक माता। और बाली ने कुटिल जान के सुग्रीव तोड़ के नाता। बाली ने कुटिल जान के सुग्रीव तोड़ के नाता। जिन्हें राम नाम का सुमरण करके, राम नाम का सुमरण करके, तेरा उम्र बिता दी सारी। कुटिल कुटिल और कुटिल भराता, मेरे बहुत ही आदरणीय महासिंह ठेकेदार साहब
100 रुपये से और पार्टी का मान सम्मान करते हैं और 1100 रुपये एक बार जोरदार तालियां बाबा के भंडारे के निमित्त देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। 101 रुपये भूपेंद्र प्रजापति जी मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद। 100 रुपये और मेरे भाई भूपेंद्र जी खुशीराम जी मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे उस्ताद भाई उमेद उर्फ बालिया कैरू गांव से 51 पैसे छोटे भाई का मान सम्मान करते हैं। छोटा ही हूँ भाई। बार बार धन्यवाद। लोगों बाप बेटे का जिक्र आया, किसने क्यों छोड़ दिया। तीसरी कली में गुरु भी छोड़ना पड़ जाए। अगर नु कहे गुरु कोई का उल्टी शिक्षा नहीं देता, कोई भी किसाई गुरु हो, लेकिन भगवान परशुराम ने अपने शिष्य भीष्म को उल्टी शिक्षा दी थी। लोगों क्यों और करना क्यों दी थी बताते। राजा काशीराज की 3 लड़की अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा को भीष्म अपने सौतेले भाइयों के लिए ठा के लाया सोमवार से 1 साल राखी। और फिर जब अंबा का बेरा लग गया कि सालों की सगाई हो रही है इसकी, उल्टी भेज दी। और सालव ने बोला भाई 1 साल तू पराए घर में रह के आ रही है, अड़ रखू को ना। कहने का मतलब है अंबा बीच मजदार, ना तो नुन जा सकती ना नुन। वो अंबा दुखी हो के, अंबा का नाना था नाना जिसका नाम था उत्तरहान, अपने नाना तो रह गई कि नाना मेरे के लिए तो यही आ बन गई। नाना ने बोला एक रास्ता है बेटी। कौन सा? कि परशुराम का दौर जा, वो उसका चेला है भीष्म। और परशुराम के कहे ना भीष्म टाल नहीं सकता, तेरे तो ब्याह कर लेगा। बताते हैं भगवान परशुराम के दोहरे जाके हाथ जोड़े अंबा ने, और भगवान परशुराम भी तवड़े गर्म हो गए। कति स्टार्टिंग जन खड़े थे। लचाल बेटी मैं समझाऊंगा। आगा आगा भगवान परशुराम, पाछा पाछा वो अंबा और भीष्म दोहरा आगे। भीष्म तो जानते हैं भगवान परशुराम ने कहा छोरे इस छोरी के लिए ब्याह करना पड़ेगा तने। ल गुरुदेव आपने न्यू मेरा है, मैं तो अखंड ब्रह्मचार्य का व्रत ले रखा है, मैं ब्याह कर नहीं सकता। लोगों बात ओड़े खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन भगवान परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। गुरु और चेले का युद्ध होया। आखिरी में विष्णु भगवान ने आके और शांत कराना पड़ा यार। उल्टी शिक्षा नहीं तोड़ के तीसरी कली में उदाहरण दिया। क्या कहा? प्रहलाद भगत ने कुटिल पिता की, प्रहलाद भगत ने कुटिल पिता की आज्ञा ते मुंह मोड़या। जीण मरण की बाजी लादी ना नाम हरि का छोड़ा। अरे कुटिल ककेई माता ते सुमत भरत ने नाता तोड़ा। और परशुराम का शिष्य हेर परशुराम का शिष्य भीष्म ते के युद्ध होया था थोड़ा। परशुराम का के युद्ध होया था थोड़ा। क्योंकि उल्टी शिक्षा दी गुरु ने, उल्टी शिक्षा दी गुरु ने, वो भीष्म था व्रतधारी।
का जिक्र किया, पुत्र का जिक्र करया, पिता का जिक्र करया, गुरु का जिक्र करया, नारी बच गई। नारी किसने छोड़ी थी? वह नारी क्यों कर छोड़ी? आखिरी कली आपके बीच में क्या कहा? उस सरवण ने कुटील जाने का, उस सरवण ने कुटील जाने का, ब्याही नारी त्यागी, मात पिता की सेवा में नित रहन लग्या बड़ भागी। अरे कांध कावड़ आके चल्या वो भक्ति का अनुरागी, और सारे तीर्थ ताम कराए ना कठिन तपस्या लागी। सारे तीर्थ ताम कराए ना कठिन तपस्या लागी। कह चिरंजी लाल, चिरंजी लाल, कह चिरंजी लाल धर्म करण ने, चिरंजी लाल धर्म करण ने, मिली मानस जूनी प्यारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा प्रेम से आपने सत्संग सुना।